निंदा ना करो और ना सुनो। दुनिया में निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले लोग कई हैं। ये बहुत ही नीच कर्म है। कुछ लोगों की निंदा करके उनको बदनाम करने में बड़ा आनंद आता है। वह ये नहीं जानते कि इस कर्म से उनका पुण्य का खाता खत्म होता जाता है और पाप का खाता बढ़ता जाता है। अंततः सदैव ध्यान रखें, ना किसी की निंदा करें, ना किसी की निंदा स्वयं सुने। स्वयं को देखें और स्वयं को ही सुधारने की चेष्टा करें। माया के जाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखें। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे मन में पवित्रता की लाइट, वह पवित्र विचार बढ़ने लगे, उसी समय से तुम्हारे शरीर के हर रोग व बीमारी स्वतः ही बिना किसी दवाई के ठीक होने लगते हैं। इसलिए अपने विचार को सदा ही पवित्र रखो। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत हमारे दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुनो। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। शब्द ही एक भोजन है, शब्द का ही एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी जीवन रूपी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। मन दुखी है, अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। दुख उनके व्यवहार से नहीं, आपकी सोच से है। सोच बदलिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर। मैं बैठा हूं तो तुम फिक्र ना करो। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें, आप सुखी हो जाएं। समझो आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच अपने हाथ में हो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका हल ही ना हो। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच के परे होता है। हमें हमेशा उनकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें पूरा समुंदर देना चाहते हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। परिस्थितियां जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देती हैं तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। आज से सिर्फ 7 दिन सुबह उठते ही बार बार मन में पूरी फीलिंग के साथ ये संकल्प करें, मेरे जीवन में चारों ओर से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। जीवन में अगर कुछ भी रुकावटें चल रही होंगी तो वह भी दूर हो जाएंगी। समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका नहीं है। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वयंता ही संपन्न हो जाते हैं। एक व्रत करें, किसी की गलती और कमजोरी औरों को नहीं सुनानी, और अगर दूसरे सुनाने आए तो उन्हें कहें ओम शांति, आजकल मेरा व्रत चल रहा है। हम ये वाली बात नहीं सुनते। परमात्मा पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं वही परमात्मा करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि परमात्मा वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। ईश्वर को निरंतर याद करने से ईश्वर
वहां भी रास्ता बना देते हैं जहां कोई भी रास्ता नहीं होता है। समय और जीवन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जीवन समय का सदुपयोग सिखाता है और समय जीवन की कीमत सिखाता है। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे पता है कि कहाँ चुप रहना है।